नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लॉ इज विद शशांक में, जहां आपको मिलती है कंपनीज एक्ट, कॉर्पोरेट लॉ और लीगल कंप्लायंस से जुड़ी गहरी जानकारी, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर एक कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही शहर के अंदर शिफ्ट करती है तो उसका पूरा प्रोसेस कंपनीज एक्ट 2013 के तहत क्या होता है, इसके लिए कौन से फॉर्म्स हमें भरने होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लगाने होते हैं और कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, सब कुछ डिटेल में हम लोग समझेंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके कुछ सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लॉ इज विद शशांक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर दबाएं और इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे लीगल नॉलेज की हर एक इंसाइट सिर्फ हमारे चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। A company is required to maintain a registered office at all times for receiving official correspondence from regulatory bodies, shareholders, financial institutions, and others. The registered office is also the place where statutory records of the companies are kept. तो जैसा कि आप जानते हैं, जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वो कंपनी को मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपके कंपनी के जो भी ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस होते हैं, चाहे वो कोई भी रेगुलेटरी बॉडीज हो, यानी कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो, कोई भी शेयर होल्डर्स हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, या फिर कोई अदर स्टेक होल्डर हो, उनसे अगर उनको कोई भी ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस रिसीव होना है तो उसके लिए रजिस्टर्ड ऑफिस का मेंटेन होना जरूरी है। साथ ही साथ रजिस्टर्ड ऑफिस में आप जानते हैं कि स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स भी कंपनी अपना रखती है, तो वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो है प्लेस हो जाता है। और कभी कभी आप जानते हैं, जब कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, पर जो सिटी होती है आपकी वो सेम होती है, टाउन या विलेज वो भी आपका सेम होता है, ठीक है। वो किस पर्पस के लिए करती है? वो ऑपरेशनल, फाइनेंशियल या लॉजिस्टिक कन्वीनियंस के लिए। तो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर इससे रिलेटेड आपका सिंप्लीफाइड प्रोसेस फॉलो है और आपके रूल्स बने हुए हैं। तो इसी वीडियो में हम इसी से रिलेटेड जो भी इसके लीगल प्रोसीजरल होगा और कंपनीज एक्ट के तहत क्या क्या इसके जो है हमें डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, क्या क्या उसका लॉज है, वो सब हम जानेंगे कि जब रजिस्टर्ड ऑफिस हम शिफ्ट करेंगे विद इन लोकल लिमिट्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके वीडियो के अंदर। तो अब वो जानते हैं, जब हम कंपनीज एक्ट के तहत किसी भी रजिस्टर्ड ऑफिस को विद इन सेम सिटी के अंदर आपका शिफ्ट करते हैं तो कौन कौन से उसके लीगल फ्रेमवर्क रहेंगे, कौन कौन से रूल्स आपके उसके अंदर अप्लाई होंगे, या कौन कौन सा सेक्शन उसके अंदर लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो सेक्शन होगा वो सेक्शन 12 होगा, जो आपका डील करता है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी में, ठीक है। साथ ही साथ रूल 27 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014, जो आपका प्रोसीजर बताता है चेंजिंग सिचुएशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। और सेक्शन 12 के अंदर जो सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 है वो आपका क्या करता है? रिक्वायर्स अ कंपनी टू हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस कैपेबल ऑफ रिसीविंग कम्युनिकेशन। मतलब कंपनी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस करना मैंडेटरी है। फोर्थ सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 क्या आता है? रिक्वायर्स अ कंपनी नोटिफाई द आरओसी ऑफ एनी चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस। तो आपको आरओसी को बताना पड़ेगा। और अगर कंपनी कोई भी नॉन कंप्लायंस करती है तो उसकी पेनल्टी कौन सेक्शन में आएगी? सेक्शन 12 सब सेक्शन 8 के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ सेक्शंस आपको कौन कौन से डील करेंगे वो समझ में आ गए होंगे। अब आइए देखते हैं कि रजिस्टर्ड ऑफिस की जो शिफ्टिंग होती है वो कितने टाइप की होती है, उसमें गवर्निंग अथॉरिटी कौन होती है और आपको किस किस की अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब देखते हैं, पहला है विद इन सेम सिटी टाउन और विलेज। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका गवर्निंग अथॉरिटी कौन होगी? आरओसी होगी। अप्रूवल किससे रिलेटेड होगा? बोर्ड रेजोल्यूशन से रिक्वायर्ड होगा इसके अंदर, ठीक है। तो मतलब आप बोर्ड रेजोल्यूशन लगा दीजिए, INC 22 फाइल कर दीजिए, तो आपका आरओसी जो है उनको अप्रूव कर देंगे अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट विद इन ऑर्डर होंगे तो, ठीक है। आपका एक सिटी से हम दूसरी सिटी में ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब आपका विद इन सेम आरओसी का जुरिडिक्शन है, तो क्या होगा? तो भी सेम आपका आरओसी के पास जाएगा और उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत वो आपका पास अप्रूव हो जाएगा। दूसरा, एक आरओसी के जुरिडिक्शन से दूसरे आरओसी के जुरिडिक्शन में, बट आपका विद इन सेम स्टेट में हो, जैसे आपका तमिलनाडु में है, वहां पे 2 आरओसी आपके बने हुए हैं एक ही स्टेट में होने की वजह से। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में गवर्निंग अथॉरिटी जो होगी वो आपकी होगी RD, रीजनल डायरेक्टर, ठीक है। उसके अंदर आप INC 23 फॉर्म फाइल करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन RD अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी।
फिर होगा आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी, मीन्स रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। सेम उसके अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन और सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल आपको चाहिए होगा। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्टिंग। आइए जब जानते हैं प्रोसीजर फॉर शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सेम सिटी। तो सबसे पहला स्टेप है कन्वीनिंग अ बोर्ड मीटिंग। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले बोर्ड मीटिंग कन्वीन करेंगे सेक्शन 173 के अकॉर्डिंगली और SS1 के अकॉर्डिंगली सारे डायरेक्टर्स को हम नोटिस भेजेंगे। उसके बाद अगर शॉर्ट टर्म नोटिस होगा तो आप शॉर्ट टर्म नोटिस के अकॉर्डिंगली जो है अप्रूवल आप लेंगे सारे डायरेक्टर से, और उसके बाद बोर्ड मीटिंग को कन्वीन करेंगे। ठीक है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, और किसी डायरेक्टर को अगर आपकी कंपनी में CS ऑथराइज है तो CS को ऑथराइज करके INC 22 फॉर्म फाइल करेंगे। ठीक है, अब देखिए सैंपल बोर्ड रेजोल्यूशन क्या है, जिसका resolved that pursuant to section 12 and other applicable provisions of the Companies Act 2013, the registered office of the company do and is hereby shifted from, यहाँ पे आपका old address आ जाएगा to new address which is situated within the local limit of the city, वो सिटी का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला स्टेप, बोर्ड मीटिंग को कन्वीन करना। दूसरा स्टेप है हमारा डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करना, जैसे जो हमारे INC 22 के अंदर लगेंगे। पहला क्या होगा, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन। जैसे बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा तो हमारे जो डायरेक्टर है वो सर्टिफाइड कॉपी देंगे बोर्ड रेजोल्यूशन की, जो लगेगी INC 22 में। जहां नया एड्रेस आपका होगा उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल, ओनरशिप डॉक्यूमेंट अगर आप लोग आपकी अपनी जो है प्लेस है, या फिर अगर रेंट या लीज पे तो रेंट और लीज एग्रीमेंट, अगर वो आपका रेंटर है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ओनर से। ठीक है, और फोटोग्राफ आपका नेम प्लेट के साथ न्यू लोकेशन की, जहां पे कंपनी का नेम आपका विजिबल है और एड्रेस लिखा हो, डायरेक्टर आपका वहां पे बाहर खड़े हो, उसके साथ ही आपका जो है फोटो आपको लगानी मैंडेटरी है। तो ये थे हमारे प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। थर्ड स्टेप है हमारा फाइल फॉर्म INC 22 विद द ROC। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन गैदर करने के बाद बोर्ड रेजोल्यूशन के विद इन 30 डेज के अंदर हम INC 22 को फाइल करेंगे ROC के पास। और हम क्या कहाँ लॉग इन करेंगे, MCQ V3 पोर्टल पर हम लॉग इन करेंगे, वहां पर हम सारी डिटेल डालेंगे INC 22 के अंदर, और उस फॉर्म को DSC से आपका ऑथराइज करेंगे डायरेक्टर और उसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, यूटिलिटी बिल तो 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, NOC लगेगी ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस की, रेंट एग्रीमेंट या ओनरशिप डॉक्यूमेंट, कॉपी ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन, फोटो शोइंग नेम एंड एड्रेस एट द न्यू लोकेशन। ठीक है, और MGT 14 की रिक्वायरमेंट इस केस में नहीं होगी क्योंकि हमारा MOA अल्टर नहीं हो रहा है। अगर हमारा MOA अल्टर हो रहा होता तो MGT 14 में फाइल करना पड़ता और उसकी रिसिप्ट भी उसके अंदर लगती। अब जानते हैं टाइमलाइंस एंड फीस के बारे में। तो टाइमलाइन क्या होगी, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन हमें फ्रॉम INC 22 फाइल करना है। इसकी फीस जो आपकी होती है वो ऑथराइज कैपिटल के बेस पे होती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपको फाइल करना, मैक्सिमम फीस 600 रुपये होती है आपकी। ठीक है, ROC की फीस। उसके बाद प्रोसेसिंग का टाइम टिपिकली 1 से 3 वर्किंग डेज, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर है, अदरवाइज रिसबमिशन आएगी और आपको उसके अकॉर्डिंगली आपके डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। फिर इंपॉर्टेंट कंप्लायंस नोट्स, वो क्या क्या होंगे, the company must pay and reflect its name and address at the new registered office outside in legible characters में। ठीक है, आपका एक बोर्ड होना चाहिए, उसमें आपका कंपनी का नेम, सिन नंबर, आपका एड्रेस, ईमेल ID, फोन नंबर, अगर आप, ठीक है, ये सारी चीज आपको लिखनी पड़ेंगी सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंगली। आपको अपने लॉटर हेड भी उसके अकॉर्डिंगली बनाने पड़ेंगे, सारा आपका डॉक्यूमेंटेशन उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। दूसरा, आपको आपके जो एड्रेस है वो अपडेट कराना पड़ेगा GST के अंदर, पैन के अंदर, 10 के अंदर, बैंक अकाउंट, PF ESI जो भी आपका कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, और आपको स्टैच्यूटरी रजिस्टर्ड जो होता है रिकॉर्ड्स सेक्शन 88 में, यानी रजिस्टर ऑफ मेंबर और अदर जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको रिलोकेट करने पड़ेंगे अपने न्यू एड्रेस के अंदर। अगर कोई भी कंपनी सेक्शन 12 का नॉन कंप्लायंस करती है तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, उस केस में कंपनी को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी सेक्शन 12 सब सेक्शन 8 के अंदर। तो कंपनी के ऊपर कितनी लगेगी, 1000 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज। ठीक है, और एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट 1000 रुपीज पर डे और मैक्सिमम 1 लाख रुपीज।
ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम 1 लाख रुपए के ऊपर पेनल्टी लगेगी, बट ये देखिए अगर आप जितने दिन तक डिले करते चलेंगे तो अगर आपने 10 दिन का डिले कर दिया तो 1 लाख रुपए आपका हो गया ऑटोमेटिकली। जितने आपके डायरेक्टर होंगे उससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो इससे अच्छा है कि आप सारे लॉस पहले कंप्लाइंट करें। आइए कुछ केस लाइन्स देखते हैं। पहला है आरडो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरओसी, एनसीएलटी 2019। इस केस में क्या हुआ था, एनसीएलटी emphasized the importance of updating the registered office with the ROC and delay in updating led to complication in receiving notice and legal communication। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर भी बताया गया कि कंपनी को जैसे ही उसका रजिस्टर्ड ऑफिस अपडेट हो तो उन्हें तुरंत उसके अकॉर्डिंगली अपना कंप्लायंस को करना चाहिए। दूसरा कजारिया सेरेमिक्स लिमिटेड 2070, इसमें क्या होगा, द कंपनी हैज डायरेक्टेड टू प्रोवाइड क्लैरिटी एंड मल्टीपल एड्रेस शोन एज द रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है। दूसरा reinforce that the address on NC record must match the actual functioning address। तो आपको वही सेम आपको अपना एड्रेस प्रॉपर्ली मेंटेन करना पड़ेगा। थर्ड और लास्ट स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी LLP वर्सेस ROC, इसमें क्या हुआ, द कंपनी वर नॉट फंक्शनिंग एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। फिर क्या हुआ, हेल्ड दैट ऑप्शंस एट द रजिस्टर्ड ऑफिस प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ डोरमेंसी। तो मतलब कंपनी को डोरमेंट का स्टेटस भी मिल सकता है इस केस में। अब देखते हैं एनओसी फॉर्मेट क्या होगा आपका ओनर के लिए। ठीक है, जब आप ओनर से एनओसी लेंगे तो whomsoever इट मे कंसर्न आई ओनर नेम ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस लोकेटेड एट फुल एड्रेस, जो वहां का फुल एड्रेस हेयर बाय ग्रांट बाय नो ऑब्जेक्शन टू कंपनी नेम फॉर यूजिंग द सब प्रीमाइसेस एज ए रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, और उसके बाद में प्लेस डेट सिग्नेचर आप आ जाएंगे, उनसे आप एनओसी लेंगे। एनओसी के साथ साथ आप उनसे उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जरूर ले और साथ में आधार या पैन कार्ड में से कोई भी एक केवाईसी डॉक्यूमेंट ले और उनसे उनको सेल्फ सर्टिफाइड करवाएं, स्पेशली आधार का एड्रेस, ताकि वो मैच करे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ और जो एनओसी दे रहे हो उसके साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं जो प्रोसेस है शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस का विद इन द सेम सिटी वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और उसमें कोई भी शेयर होल्डर या गवर्नमेंट अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिर्फ उसके अंदर एक बोर्ड रेजोल्यूशन और आरओसी फाइलिंग ही काफी है INC 22 के अंदर। बट इसके अंदर आपको टाइमली कंप्लायंस करना बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि आप अवॉइड कर सको पेनल्टी को, रेगुलेटरी रिस्क और रेपुटेशनल जो है आपकी वो हार्म ना हो। ठीक है, जो कंपनी स्पेशली स्टार्टअप और MSMEs है उनको प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, जिससे कि उनका स्मूथ ट्रांजिशन हो ऑफिशियल रिकॉर्ड का और अनइंटरप्टेड बिजनेस ऑपरेशन का, ताकि जो है सारी की सारी चीजें स्मूथली चलती रहें। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना कि अगर एक कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही शहर के अंदर शिफ्ट करती है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है, कौन से लीगल प्रोविजन अप्लाई होता है और कुछ महत्वपूर्ण केस लॉज भी समझो जो इस टॉपिक को और गहरा बनाते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और कलीग के साथ और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो लॉयज जी शशांक को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि लीगल कंप्लायंस से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।